सूटेबल प्रोफेशंस एज पर प्लैनेट्स इन 10th हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी कुंडली के 10th हाउस के प्लैनेट के अनुसार आपके लिए कौन सा सूटेबल प्रोफेशन हो सकता है इसके बारे में बताने वाला हूं। कुंडली में 10th हाउस हमारे प्रोफेशन को दिखाता है कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सूटेबल हो सकता है और साथ ही ये हमारी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है। 10th हाउस को कर्म भाव भी कहा जाता है, इसलिए इस हाउस से हमें पता चलता है कि कोई कौन से कर्म करने वाला है। एम्प्टी 10th हाउस। देखिए, अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो आपको ऐसे में 10th हाउस की राशि के लॉर्ड को देखना पड़ेगा। जैसे अगर 10th हाउस में एक नंबर लिखा है तो यह मेष राशि का नंबर होता है। अब मेष राशि के लॉर्ड यानी स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड यानी स्वामी मार्स हैं। तो ऐसे में अब आपको मार्स की पोजीशन, कंजंक्शन और दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स को देखना होगा, तभी आपके सामने एक सूटेबल प्रोफेशन का रिजल्ट आ सकेगा। सन इन 10th हाउस। देखो, अगर आपके कुंडली के 10th हाउस में सूर्य प्लैनेट है तो ये सूर्य की सबसे बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, यानी यहाँ पर सूर्य के पास उनकी पूरी पावर रहती है। अगर सूर्य आपके 10th हाउस में है तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज फेवर करेंगी। इसके अलावा ये पोजीशन HR मैनेजमेंट, फोटोग्राफी और PR से रिलेटेड प्रोफेशंस को भी फेवर करता है। सूर्य 10th हाउस में जिन भी प्रोफेशंस को फेवर करता है उसके बारे में हमने सामने जानकारी दी हुई है। मून इन 10th हाउस। अगर मून आपके चार्ट के 10th हाउस में है तो यह ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े प्रोफेशन को काफी फेवर करता है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े प्रोफेशन को भी मून की यह पोजीशन फेवर करती है। इसके अलावा यह पोजीशन डेयरी प्रोडक्ट, मर्चेंट नेवी, होटल इंडस्ट्री, मेडिकेशन और हीलिंग से जुड़े प्रोफेशन को भी फेवर करती हैं। यही अगर राहु का 10th हाउस के मून के साथ कोई कंजंक्शन हो जाए तो यह लिकर बिजनेस को भी फेवर करता है। मार्स इन 10th हाउस। अब अगर मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में है तो यहाँ पर मंगल को दिग्बली माना जाता है। मंगल की यह पोजीशन डिफेंस, मिलिट्री, पुलिस और लीडरशिप से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करती हैं। इसके अलावा ये पोजीशन माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री से जुड़े कामों को भी सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर आपके सामने जितने भी प्रोफेशन दिए हुए हैं इन सभी को 10th हाउस का मंगल फेवर करता है। मरकरी इन 10th हाउस। अब अगर मरकरी यानी बुध ग्रह आपके 10th हाउस में है तो यह बुध ग्रह की एक बहुत बेस्ट पोजीशन है। अगर 10th हाउस में बुध ग्रह बहुत पॉजिटिवली बैठे हुए हैं विदाउट एनी मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट और कंजंक्शन, देन ये आपको एक बहुत सक्सेसफुल करियर दे सकते हैं। बुध ग्रह 10th हाउस में स्पीकिंग, राइटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मीडिया जर्नलिस्ट, डाटा एनालिस्ट और IT से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। जुपिटर इन 10th हाउस। अगर जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर यह आपको लॉ, टीचर, कंसल्टेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियस, ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। वीनस इन 10th हाउस। वीनस यानी शुक्र ग्रह अगर आपके 10th हाउस में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं तो यह आपको डिजाइनर, लग्जरी आइटम्स, फीमेल प्रोडक्ट्स, आर्टिस्ट से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। वीनस 10th हाउस में आपको आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग से जुड़े स्किल्स भी सीखने का मौका देते हैं, जिसके कारण इनसे जुड़े प्रोफेशंस को भी वीनस इन 10th हाउस फेवर करता है। वहीं अगर 10th हाउस वीनस के साथ मून का कोई कंजंक्शन बनता है तो यह फूड इंडस्ट्री, PR और एंटरटेनमेंट से जुड़े प्रोफेशंस को भी सपोर्ट करता है। सैटर्न इन 10th हाउस। शनि ग्रह अगर आपके 10th हाउस में है तो यह यहाँ पर लॉ, जुडिशरी, माइंस, लेबर वर्क, एग्रीकल्चर, मेटल इंडस्ट्री और लैंड से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। 10th हाउस में जब शनि ग्रह हो तो पर्सन को अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए और निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें आपको सक्सेस जरूर मिलती है अगर आप मेहनत करते रहते हैं। राहु इन 10th हाउस। अगर राहु आपके 10th हाउस में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन तो यह एक बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है। राहु 10th हाउस में मीडिया, पॉलिटिक्स, PR, IT, सेल्स, फॉरेन रिलेटेड वर्क से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। साथ ही 10th हाउस का राहु सोशल मीडिया से जुड़े प्रोफेशंस को भी काफी फेवर करता है। केतु इन 10th हाउस। अगर केतु आपके 10th हाउस में है तो यह एक ट्रिकी और डिफिकल्ट प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है और अब अगर डिटैचमेंट वाला प्लैनेट 10th हाउस यानी करियर के घर में आकर बैठ जाए कुछ तो दिक्कतें जरूर आएंगी। पर अगर यहाँ पर केतु बहुत पॉजिटिवली बैठा हुआ है तो यह आपको एक ह्यूज सक्सेस दे सकता है। केतु 10th हाउस में रिलीजियस, फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी से जुड़े प्रोफेशंस को फेवर करते हैं। तो दोस्तों, यह है सभी 9 प्लैनेट से रिलेटेड प्रोफेशन अगर ये आपके 10th हाउस में हो तो। यह वीडियो सिर्फ 10th हाउस में ओनली प्लैनेट के लिए है जिसमें 10th हाउस पर किसी दूसरे प्लैनेट का कोई कंजंक्शन या एस्पेक्ट ना हो। प्रोफेशन से रिलेटेड एक राइट प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिसमें 10th हाउस, रूलरशिप, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, नक्षत्र सभी चीजें देखी जाती हैं। इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है वो सभी प्लैनेट्स के जनरल बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और आप हमें ट्विटर
पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।